शैलशशि सोमवयणं निम्मलगत्तं प्रसथनाणधरं प्रणम्य शिरसा वीरं श्रीर्णानादोपदं वोच्छम्। चतुर्थ अधिकार है पंच संग्रह ग्रंथ में। पृष्ठ क्रमांक 81 है। गाथा क्रमांक 3। तीसरी गाथा अपन कर चुके हैं, तो चौथी गाथा में चौथी और पांचवी साथ में दी हुई है। ओगा जोग भी जीसु ये ठाणे सुजेतिया अथी जम पच्चयो बंधु हवई जहाजे सुठाणे सु बंध उदया उदीरण विधिंच तिण्णं पितेसि संजोगो बंध विधानो यतः किंच समासं पवक्खामि। उपयोग। योग के जो भेद हैं वे जेसु ठाणेसु जेतिया अति जिन स्थानों पर जितने हैं और जम पच्चई को बंध जिस प्रत्यय से बंद हो रहा है वहां पर हवई जहां जेसु ठाणे जिस प्रकार जिस स्थान पर जिस प्रत्यय से बंद हो रहा है। बंद उदया बंद उदय उदीर्ण विधि और उदीर्णा की जो विधि है जो तिण्णम पे तेसिम संयोग और उन तीनों का जो संयोग है। तिन्नम षष्ठी है या प्रथमा है? वही हम समझ रहे हैं, पर इसमें तिन्नम और तेसिम दोनों लिखा है। तेसिम भी षष्ठी का बहुवचन हो गया। बंद उदय और उदीर्णा की विधि तो और तीन का तिन्नम भी तेसिम संजोग उन स्थानों पर जो वे गुणस्थान जो है उनके नहीं तासिम आएगा स्त्रीलिंग में, तेसिम पुल्लिंग में आएगा। बंद विधानो बंद का विधान अर्थात बंद की प्रक्रिया चतः किंच समासम पवखम कुछ मैं संक्षेप से कहता हूँ, इसको और अच्छे से समझते हैं, टीका पढ़ते हैं। उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग गाथा में आया हुआ जो ओगा शब्द है उसको संस्कृत टीकाकार ने उपयोग कहा और उपयोग ज्ञान और दर्शन उपयोग है बहुवचन में दिया है, तो उसके उत्तर भेदों को ले लेंगे। सद्विदुष्ट चतुर्भेद है। फिर योग विधेय योग की जो विधियां हैं वो क्या है? तो औदारिक आदि सप्त काय योगा मनोवचनानाम अष्टौ तेषां विधय विधानानि कर्तव्यानि। तो औदारिक आदि सात काय योग हो जाते हैं।
औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन का योग। ये 7 काय योग हो गए। फिर मन और वचन संबंधी 8 योग बनते हैं। मन संबंधी सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। जैसे वचन संबंधी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। ये 8 हो गए, तो 7 और 8 15 हो गए। तेषां विधानानि येषु स्थानेषु, जिन जिन स्थानों में, मार्गणादि स्थानेषु, कौन से स्थान, मार्गणा आदि स्थानों में, यावंती संति जितने होते हैं, तान तेषु प्रवक्ष्यामि वहां मैं उनको कहूंगा, उन गुण स्थानों में मैं उनका कथन करूंगा। ये ग्रंथकर्ता का वचन। यत प्रत्यय बंध, जिस प्रत्यय से बंध हो रहा है, अर्थात जिस प्रत्यय को लेकर कर्म बंध है, मिथ्यात्वाद्याश्रव बंध, बंध के अंदर क्या लेना, मिथ्यात्वादिकों का आश्रव भी लेना और बंध भी लेना। येषु स्थानेषु यथा भवति तथा, जिन स्थानों पर जिस प्रकार होता है उस प्रकार, तम तेषु उसको, तेषु उन गुण स्थानों में, प्रवक्ष्यामि मैं कहूंगा। और बंधोदय उदीर्ण विधि, बंध उदय और उदीर्णा की जो विधि है, मूलोत्तर प्रकृति नाम बंध विधि, उदय विधानम, उदीर्णा विधि च चकारात सत्व विधि, बंध उदय उदीर्णा और सत्व, इसका ही चार्ट बनाया हुआ था। तो इन चारों को तेषु गुणस्थानेषु प्रवक्ष्यामि, तेषु गुणेषु स्थानेषु प्रवक्ष्यामि, उन गुण स्थानों में, मार्गणा स्थानों में कहूंगा। फिर तेषां त्रयाणाम बंधोदय उदीरणानाम संयोगात् प्रवक्ष्यामि, उन तीन का अर्थात बंध उदय और उदीरणा का जो संयोग है वो भी मैं बताऊंगा। कहाँ कैसा संयोग, को कहाँ पर, बोले बंध विधाने, बंध विधौ, बंध विधान का अर्थ होता है बंध की प्रक्रिया, उसमें ये बंध उदय और उदीरणा का संयोग कहाँ कैसा है उसको कहूंगा। तथा किंचित, उस प्रकार से कहूंगा कि किंचित समासम इति, जीव समासान प्रवक्ष्यामि, कुछ जीव समासों का भी कथन करूंगा। तेषु स्थानेषु, उन स्थानों पर, मार्गणा स्थान और गुण स्थानों। ये सन्ति यस्मिन् उपयोग योगाः, सप्रत्ययास्तान् निगतामि तत्र, जीवे गुणे वा परिणामतोह मे कत्र बंधादि विधिं च किंचित्। जिस गुण स्थान मारणा स्थान में जो उपयोग और योग है, उनको प्रत्यय सहित वहां उन गुण स्थानों और मारणाओं में निगदामी मैं कहता हूं। निगद, गद व्यक्तायाम व्याची, वाची, स्पष्ट कहता हूं। और जीवे गुणे वह, चाहे वो जीव समास में हो, गुण स्थान में हो, परिणाम परिणाम तो हम, जिस परिणाम से ये सब भाव बनते हैं, उनको मैं एकत्र एक स्थान पर, बंधादि विधिंच किंचित निगदान में, बंधादिकों की जो विधि है उसको भी कुछ स्पष्ट रूप से कहूंगा। हिंदी अनुवाद में लिखा है, जिन जीव समास या गुणस्थानों में जितने योग और उपयोग होते हैं, जिन जिन स्थानों में जिन जिन प्रत्ययों के निमित्त से जिस प्रकार बंध होता है, तथा बंध उदय और उदीर्णा के जितने विकल्प संभव है, और उन तीनों के संयोग रूप जितने भेद हो सकते हैं उन्हें, तथा बंध के चारों भेदों का मैं संक्षेप से कुछ व्याख्यान करूंगा। ए इंद्रियेषु चत्ता, गृहन्ति विगलिन्द्रियेषु छच्चैव, पंचेन्द्रियेषु एवं चत्वारि हवन्ति ठाणानि, तिर्यगैये चोदश हवन्ति शेषासु जान दो दूध, मग्गण ठाण सेवम नेयाणि समास ठाणानि। ये धवला की दूसरी पुस्तक का विषय है।
अथ मारणासु जीव समासा कथन, मारणाओं में जीव समास कहे जाते हैं। तिर्यक गतौ, तिर्यंज गति में कितने जीव समास है? चतुर्दश जीव समासा भंग, 14 जीव समास है। शेषास तिसृषु गतिषु, शेष 3 गतियों में द्वौ द्वौ जीव समासौ भवतः, दो दो जीव समास हो। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक। एवं गति मार्गणायाम जीव समास ज्ञातव्या, इस तरह गति मार्गण में जीव समास जान लेना। जीव समास 14 जो बताया उसमें एकेंद्रीय संबंधी 4 है, विकलेंद्रियों के 6 है, पंचेंद्रियों के 4 है। एकेंद्रियों के 4 कौन से हैं जीव समास? बादर पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये 4 स्थान एकेंद्रियों के हो गए। विकलेंद्रियों के द्विंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, त्रिंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, चतुरिंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये 6 स्थान हो गए। फिर पंचेंद्रिय के 4 स्थान हो गए। सैनी पर्याप्तक अपर्याप्तक, असैनी अपर्याप्तक, अपर्याप्तक अपर्याप्तक, असैनी पहले लेंगे बाद में सैनी। अब 14 मारणाओं में जीव समास बताते हैं। निरय नर देव गई सु, निरय नर देव गई सुन, सन्निपज्यतया अपन्नाय, इंद्रियाणि 14 तिर्य गई ये हवंति सवेवि, इंद्रियेषु वायर सोमा चौरो अपुण्य पुण्णाय, पज्यत्येरावियल स यल सन्नि असन्निधरा पुण्यरा, पंचसुथावर काय वायर सोमा अपुण्य पुण्णाय, वेले पज्यत्यरा शैले सन्नियर पुण्यरा। नरक गतौ, नरक गति में पंचेंद्रिय संघिनी पर्याप्ता पर्याप्तो द्वौ द्वौ, नरक गति में पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे दो दो। मनुष्य गत्या पंचेंद्रिय संघिनी पर्याप्तो द्वौ दो, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त दो दो है। देवगतौ पंचेंद्रिय संघिनी पर्याप्ता पर्याप्त द्वौ दो, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त अपर्याप्त दो दो है। ये विप्सा वचन क्यों है? हाँ, हिंदी में देखते हैं। नरक मनुष्य और देव, 3 3 गतियों, सैनी पर्याप्तक और सैनी अपर्याप्तक, ये दो दो जीव समास होते हैं। दो दो क्यों कह रहे हैं? दो होते हैं। हाँ, कुछ विवक्षा है उसके पीछे। मूल संस्कृत प्राकृत में नहीं है ये टीका में। तो टीकाकार ने कुछ बातें कहीं कहीं थोड़ी सी ऐसी लिखी भी है ना, जो अपन ने पहले पढ़ी, थोड़ी सी बाधित हो रही थी उनकी कुछ बातें। अब टीकाकार कोई आचार्य है ऐसा जरूरी नहीं है, कोई विद्वान भी हो सकते हैं। और प्राय करके अपन ने देखा है कि आचार्य अगर टीकाकार होते हैं तो फिर वो मतलब उनमें कहीं चूक होती ही नहीं है। आचार्य, आचार्य बिल्कुल। हम उनके क्लास में ही, ठीक है। तिर्यक गति में एक इंद्रिय को आदि लेकर सैनी पंचेंद्रिय तक जीवों की अपेक्षा सारे 14 जीव समास होते हैं। इंद्रिय मारणा की अपेक्षा एक इंद्रियों में बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, ये 4 ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। विकलेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त, इससे दो दो भेद करने से 6 हो जाते। पंचेंद्रियों में ऐसा ही नहीं पर्याप्त,
असैनी अपर्याप्त, सैनी पर्याप्त, सैनी अपर्याप्त, ऐसे चार होते हैं। तो ये 14 जीव समास होते हैं। काय मागणा की अपेक्षा पांचों स्थावर कायों में से प्रत्येक में बादर सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त ये चार जीव समास बनते हैं। त्रस जीवों में से विकलित त्रयों में प्रत्येक के बाद पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो जीव समास बनते हैं। तथा सकलेंद्रियों में प्रत्येक शब्द आया है तो फिर दो दो जीव समास बनते हैं, ऐसा लग सकता है। तथा सकलेंद्रियों में सैनी असैनी तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त कैसे दो दो मिलाकर चार जीव समास होते हैं। तीवच चौमण जोई सन्नी पज्जतौ दुगुनायभो असच्चमोस वची असच्चमोस वची पंच विभेन्द्रियाय पज्जता ओराल मिस कम्मे सत्ता पुण्याय सन्निपज्जतु ओराल काय जोये पज्जता सत्रनायव्वा वे उव्वाहार दुगे सन्निपज्जतौ यव्वो वे उव्वमिस जोये सन्नि अपज्जतौ होई। योग मार्गणायाम त्रिक वचन योगेशु चतुर्मनो योगेशु च। योग मार्गणा में तीन वचन योगों में और चार मनोयोगों में पंचेंद्रिय संजीव पर्याप्त एक एवं ज्ञातव्य। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त एक, यही जानना। योग मार्गणा में असत्य मृषा वचन को छोड़कर, असत्य मृषा का अर्थ अनुभव हो गया, अनुभव को छोड़कर तीन शेष वचनों वचन योगों में असत्य मृषा अनुभव वचन योग, सत्य मृषा उभय हो गया और न सत्य मृषा यदि असत्य मृषा, असत्य मृषा नहीं है, सत्य मृषा में नए समास करके असत्य मृषा में अनुभव योग हो गया। शेष तीन वचन योगों में और चार मनोयोगों में एक सैनी पर्याप्त जीव समास जानना चाहिए, क्योंकि असैनियों में जो होता है वो असत्य मृषा योग ही होता है, बाकी तीन वचन योग नहीं हो सकते। नहीं, मिथ्यात्व स्थान होते हुए भी मिथ्यात्व स्थान में सत्य वचन योग तो हो सकता है ना सैनी जीव के, ये असैनी जीव है। तो असैनी जीव के, अच्छा हाँ नहीं है तो एक ही वचन योग रहता है सैनी जीव में। असत्य वचन नहीं, असैनी जीवों में अनुभव सिर्फ अनुभव है। तो यहाँ योग मार्गणा की अपेक्षा अनुभव वचन योग को छोड़कर शेष तीन वचन योगों में और चार मनोयोगों में एक सैनी पर्याप्त जीव समास ही होता है। स्पष्ट है, क्योंकि जो असैनियों का विषय ही नहीं है, चार मनोयोग असैनियों का विषय नहीं है और तीन वचन योग असैनियों का विषय नहीं है, इसलिए सैनियों में ये सब पाएगा। बिल्कुल, असत्य मृषा वचन योग में द्विंद्रिय आदि पांच पर्याप्त जीव समास होते हैं। हाँ सैनी तक ले लेंगे तो पांच हो जाएंगे, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्द्रिय सैनी असैनी पंचेंद्रिय। औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग में सातों अपर्याप्तक तथा सैनी पर्याप्तक ये आठ जीव समास होते हैं।
औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। यानी औदारिक मिश्र का योग तब रहता है जब पर्याप्तियां अपूर्ण रहती है, प्रारंभ हो चुकी होती है लेकिन अपूर्ण हुई है, पूर्ण नहीं हुई होती है। तो ये स्थिति तब बनती है जब कोई जीव मनुष्य या तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। तो उसमें 7 अपर्याप्तक और 1 सैनी पर्याप्तक, ये 8 जीव समाज बनते हैं। कार्बन का योग में उस समय बनेगा ना जब समुद्र। औदारिक का योग में 7 पर्याप्तक जीव समाज जानना चाहिए। ठीक है सर। फिर वैक्रियक का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, 1 सैनी पर्याप्तक जीव समाज जानना चाहिए। क्योंकि वैक्रिक आहारक और आहारक मिश्र असैनियों में नहीं हो सकते। वैक्रिक मिश्र का योग में 1 संज्ञी पर्याप्तक जीव समास होता है। जो पृथ्वी का योग, जल का योग नहीं, अग्नि का योग, वायु का योग, क्रिया सही औदारिक शरीर की। ठीक है, वो औदारिक औदारिक उसको भेद दिए, वह भी पर्याप्त दशा में। बिल्कुल पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त में कैसे? और आहार तो नियम की बात, पहली पंचेंद्रिय पर यहाँ पर उस विक्रिया को विवक्षित नहीं कर रहे हैं। तो वैक्रिक का योग और वैक्रिक मिश्र का योग सैनी पर्याप्तक के लिए बता रहे हैं। वैक्रिक शरीर नामकरण को अपेक्षित रखकर हाँ, ये यहाँ पर जो विक्रिया अग्निकायिक और वायु जल कायिक की हो रही है उसकी चर्चा नहीं, वायु कायिक और अग्निकायिक की वो चर्चा नहीं। शरीर की ऐसी स्थिति है कि बेहतर जैसे इतनी सी अग्नि एकदम अचानक से बड़ी हो जाती। इत्थि पुरुषे सुनेय सन्नि असन्नि अपुण्य पुण्याय संडे कोहा इसुय संडे कोहा इसुय जीव समासा भवन्ति सर्वे। स्त्री और पुरुष वेद में सैनी असैनी पर्याप्त अपर्याप्त इनको जानना, और नपुंसक वेद में और क्रोधादि कषायों में सभी जीव समास होते हैं ऐसा जानना। स्त्री और पुरुष वेद में विकलेंद्रिय आदिक नहीं आएंगे, लेकिन सैनी और असैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय जो होते हैं वो अगर गर्भज होंगे तभी स्त्री और पुरुष वेदी होंगे। नपुंसक वेद नारक सम्मूर्छन नपुंसक होंगे। जैसे वो महामत्स्य जो होता है ना सम्मूर्छन वाला, 1000 योजन वाला, वो नपुंसक होता है क्योंकि सम्मूर्छन। और गर्भज जो होता है वो 500 योजन का होता है। आए ना धवला में कि गर्भज महामत्स्य जो होता है वो 500 योजन आधा होता है उससे, और सम्मूर्छन बड़ा होता है। और सम्मूर्छन को औपशमिक सम्यक तो नहीं हो सकता, क्षयोपशमिक ही हो सकता। तो कोई जीव असंख्यात वर्ष से अधिक काल संसार भ्रमण करके, पल्ले के असंख्यात भाग से अधिक काल तक संसार भ्रमण करके मिथ्यात्व के साथ अगर मत्स्य बन रहा है, सम्मूर्छन मत्स्य, तो उसको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति और मिश्र मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है उसको। उद्वेलना काल बीत चुका है, तो अभी प्रकृति एक ही है, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व प्रकृति केवल प्रथमोपशम द्वारा ही जा सकती है। तो सम्मोचन नहीं होगा अगर पूर्व में पल्ले के असंख्यात भाग काल के अंदर वो सम्यक दृष्टि ना रहा हो तो।
अगर रहा हो तो हो सकता है क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि। हाँ, बन सकता। हम्म। इन प्रकृतियों का सत्व है हम्म। तो होने में बाधा नहीं। हाँ ये बात है। सिर्फ एक ठाकुर का सत्व बन गया है तो काम नहीं बनेगा। तो दोबारा नहीं हो सकता। हम्म। मई सुय अण्णानि सुय 14 जीवा सुहि मण्णाने महीनाने सन्निपुण्णा पुण्णा विहंगमन केवलेषु संपूर्णो। हम्म? हाँ, उनका नाम छोटे विद्यासागर महाराज। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मत्य ज्ञान, मति और श्रुत अज्ञान। क्योंकि इतना जोश भाटका उत्तर भारत में दिमाग में हम्म। यानी कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान में 14 जीव समास हो सकते हाँ, हैं। और श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है जो, फिर मति श्रुत और अवधि ज्ञान जो सम्यक दृष्टि के हैं, वहां पर पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्ता पर्याप्त, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते सम्यक सही हैं। सम्यक से जो जीव वहां ले जा रहे हैं तीन ज्ञानों को, वो अपर्याप्त अवस्था में भी बन सकते हैं। विभंग ज्ञाने मन परे ज्ञाने केवल ज्ञाने च। अब ये जो तीन ज्ञान है, विभंग अवधि मन परे और केवल ज्ञान, इनमें पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्त, पूर्ण पर्याप्त एक एव, पंचेंद्रिय सैन्य पर्याप्त पूरी पर्याप्तियों वाला एक ही जीव समास बन, एक ही स्थान बनता है, नहीं एक ही जीव समास बनता है इन तीनों में। केवल ज्ञान हेतु, किंतु केवल ज्ञान में देखिए अपवाद बता रहे हैं कि संगीति पर्याप्तक सयोगे पर्याप्त, सयोगे संजनी पर्याप्ता पर्याप्त दो, अयम विशेष गुमट सारे, ये भेद गुमट सार में है। केवल ज्ञान में एक सैनिक पर्याप्तक जीव समास होता है। फिर नो सन्नी सन, नो असन्नी, ऐसी जो ऐसा जो सूत्र है वो 13वें गुण स्थान के लिए है। तो फिर यहाँ पर नए विवक्षा से ले रहे हैं ना। देखिए भाव की अपेक्षा सैनी या सैनी वाली बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो पर्याप्त हाँ केवल इस समुद्र के जो प्रखर लोग पूर्ण वहां पर और हाँ। उतरते प्रखर ठीक है। तीन समय हाँ हाँ जहाँ कार्बन का योग का आलम्बन किया जाता है बिल्कुल उस समय जीव को अपर्याप्त माना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान वारणा में फिर उन्होंने एक चार्ट बना दिया। कुमति ज्ञान में 14 जीव समास, कुश्रुत ज्ञान में 14 जीव समास, विभंग ज्ञान में एक ही जीव समास, फिर मति श्रुत और अवधि ज्ञान में पर्याप्त पर्याप्त कैसे दो है, और मना परिज्ञान में एक है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में एक ही रहता, सिर्फ समुद्घात अवस्था में दो रहती। इसमें यही दिया है कोष्टक में, संयोगे पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे दो लिए हैं। संयोग अवस्था, क्योंकि समुद्घात संयोग अवस्था में इतना रखें, 15 गाथाएं हुई है। ठीक है।
जैनम जयतु शासन।